यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि फाइनली CS रैंक का न्यू सीजन आ चुका है और बहुत सारे लोग मजदूरी पे लग गए होंगे। आई मीन्स रैंक पुश करने में लगे होंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बरमूडा के 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे टॉप 10 अमेजिंग, आसान, वंडरफुल, फैंटास्टिक और अभी तक के सबसे खतरनाक हिडन प्लेसेस। एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये ट्रिक अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। बाकी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और गलती से ट्रिक 10, 8, 4 और 3 को मिस कर दिया तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। और गाइज, ये पार्ट 2 होने वाला है और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो बाद में हमारी चैनल पे जाके देख लेना और पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट कर देना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 10 की तो ये पूरे बरम्यूडा मैप का सबसे खतरनाक हिडन प्लेसेस होने वाला है। और सीरियसली इसको करना आपके लिए इतना आसान होगा कि बस आपको 2 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक लॉन्ग रेंज की गन परचेज कर लेनी है। बाकी राउंड स्टार्ट होते ही लेफ्ट साइड आ जाना और सामने जो घर है वहाँ पहले ग्लू वॉल को कुछ इस तरह दरवाजे के पास लगा देना एंड दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगा देना और फिर आपको इस घर के अंदर आ जाना है और इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जल्दी से ग्लू वॉल के ऊपर जंप कर देना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस, एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता ट्रिक वर्क कर जाए। तो सबसे पहले फिर से घर के ऊपर आ जाना है और स्कोप करके जंप करते जाना और दूसरे ग्लू वॉल पे आके एक जंप करके इस घर के ऊपर चढ़ जाना और यहाँ पे लेट जाना। तभी मेरे को एक बंदा दिखता है तो मैं उसको डैमेज देने लगता हूँ। तभी ऑफलाइन प्लेयर मुझे डैमेज देता है तो मेरी फट के हाथ में आ जाती है तो मैं ग्लू वॉल लगा देता हूँ। तभी जिस बंदे को मैंने पहले डैमेज दिया था वो वापस दिखता है तो उसको तो मैं जल्दी से नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। तभी दूसरा बंदा भी पेड़ के पास था तो उसको भी बहुत सारा डैमेज दिया लेकिन वो मरा नहीं। लगभग मैंने उसको 180 का तो डैमेज दे ही दिया था। तभी उसके तीसरे टीममेट को मेरे ग्लू वॉल तोड़ने का कौन सा कीड़ा घुस जाता है कि मेरा ग्लू वॉल ही तोड़ डालता है। तो गाइस, वो मेरा ग्लू वॉल तोड़ डालता है, मैं उसको ही पूरा तोड़ डालता हूँ, हिसाब बराबर। और उसका एक टीममेट तो ऊपर भी आया था कि कहाँ से मार रहा है पता ही नहीं चल रहा। उसे क्या पता कि हम तो छत के ऊपर चढ़ गए हैं। गाइस, मैंने बोला था ना, है ना, खतरनाक हिडन प्लेसेस। और अभी तो क्योंकि ऐसे 9 हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ और यहाँ तीसरा बंदा भी गया। पहले नहीं मरा तो क्या हुआ, अब मर गया। और ये चौथा बंदा घर में क्यों घुस गया? उसको जाकर कोई बोले कि जोन आ रहा है, उसको तो मेरे हाथों से ही मरना है, तो जोन में क्यों जा रहा है? मुझे क्या, मैं तो इंतजार करूंगा, जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही पेल दूंगा। और ये क्या, नाम लिया और शैतान हाजिर। और यहाँ हम आसानी से ये राउंड जीत गए हैं, वो भी 4 किल के साथ। तो ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 9 की तो ये वर्क करेगी केप टाउन की साइड। बस एक ग्लू वॉल का यूज करना है तो मैच स्टार्ट होते ही इस घर के ऊपर ग्लू वॉल लगा देना, फिर इस बड़े वाले घर के अंदर आके ऊपर चढ़ जाना और बालकनी से बाहर निकलकर ग्लू वॉल पे जंप कर देना और तुम यहाँ से सामने वाले एनिमी को आराम से मार सकते हो। मैंने तो एक बंदे को नॉक करके फिनिश भी कर दिया और मेरे सारे नूब टीममेट मर जाते हैं। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ दूसरा बंदा भी गया। तभी तीसरा बंदा कवर लेकर मार रहा था तो उसको हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और लास्ट एनिमी को भी मार देता लेकिन जोन आ गया, इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे 2 मेडिकेट लगाकर हील कर लेता हूँ। अब मैं पीछे से जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई शॉर्ट रेंज की गन नहीं थी, वरना तो मैं डायरेक्ट ही रश मार देता एंड एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव कर देता है तो मैं रश कर देता हूँ और एक एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ लेकिन वो डिमिट्री लगा देता है और रिवाइव हो जाता है। तो मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ लेकिन एनिमी मरता तो नहीं है पर उसका दोस्त रश मार देता है तो उसको तो मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और लास्ट एनिमी को तो एक गोली मार के ही पेल देता हूँ और यहाँ हमारा ये राउंड भी आराम से निकल जाता है। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 8 की तो ये वर्क करेगी मार्स इलेक्ट्रिक की साइड और मैं कसम से बोल रहा हूं कि ये ट्रिक अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो मैच स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना और तत्सुया की स्पीड मार लेना। फिलहाल तो मेरे पास तत्सुया की स्पीड नहीं थी तो मैं जल्दी से रन करके क्रेन के ऊपर आ गया हूँ और पहले ग्लू वॉल को क्रेन के ऊपर लगा देना और फिर दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगा देना और 2-3 जंप करके इसके ऊपर आ जाना और फिर से 3 जंप करके यहाँ आ जाना। गाइस, अब तुम देखना मैं कैसे बंदों की पेटी बनाता हूँ। बस एक बार सामने पहुंच जाऊं और यहाँ तो फाइटिंग चल रही है और मैंने तो आते ही 2 एनिमी को नॉक भी कर दिया और तीसरा बंदा भी इधर ही है। मैंने देखा था, लगता है ड्रॉप चार्ज कर रहा है। देखा, ड्रॉप चार्ज हो गया, पक्का इधर ही है। पहले तो मैं नॉक बंदे को निपटा देता हूँ ताकि उसका फ्रेंड रिवाइव ना कर दे। देखा, तीसरा बंदा रिवाइव करने ही जा रहा था लेकिन मैंने उसको पेल दिया। अब एनिमी बोल रहे होंगे मुझे अपने घर जाना है।
देखा, ये राउंड भी हम कितनी आसानी से जीत गए। 3 बंदों को निपटा दिया, लेकिन जोन तब भी नहीं आया, है ना खतरनाक ट्रिक। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 7 की, तो ये वर्क करेगी क्लॉक टावर की साइड। बस आपको 2 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक लॉन्ग रेंज की गन ले लेनी है। तो राउंड स्टार्ट होते ही लेफ्ट साइड आ जाना और जल्दी जाने की कोशिश करना, वरना एनिमी देख लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा ना हो, इसीलिए चुपचाप इस घर के पास आ जाना और फिर पहले ग्लू वॉल को घर के साइड में लगा देना और दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगा देना और फिर इस सीढ़ी वाले घर के ऊपर चढ़ जाना और एक जंप करके ग्लू वॉल पे आ जाना। गाइस, मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो मैं ग्लू वॉल से नीचे गिर जाता हूँ, तो मैं फिर से घर के ऊपर चढ़ के एक बार और जंप करके ग्लू वॉल पे आ जाता हूँ और 1-2 जंप मार के इस रेड घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। तभी मुझे एक बंदा दिखता है तो मैं उसको खतरनाक हेडशॉट मार के पेल देता हूँ और दूसरा बंदा भी क्लॉक टावर के बड़े वाले घर के पास था तो उसको भी हेडशॉट मार के पेल दिया। एंड गाइस, अब 2 ही बंदे बचे थे तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि कब आए और मैं उनकी पेटी बना दूं। तभी तीसरा बंदा तो चुपके से आ रहा था, लेकिन मैंने उसको भी पेल दिया, बट पीछे से जोन भी आ जाता है, इसीलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन गाइस, मैं भी बहुत कवर लेकर खेलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब एक लास्ट एनिमी ही बचा था, तो अगर उसको मार दूं तो हमारा 4 किल हो जाता, बट मुझे मारना था हेडशॉट, इसीलिए पहले तो उस बंदे को ढूंढने लगता हूँ कहीं मुझे चुपके से मार ना दे। लेकिन गाइस, मुझे क्या पता था वो एनिमी तो अपने फ्रेंड को रिवाइव दे रहा था। गाइस, सच में मुझे पता ही नहीं था कि उस बंदे ने अपने फ्रेंड को रिवाइव दे दिया होगा। मैं तो शॉटगन लेकर हेडशॉट मारने का प्लान ही बना रहा था, तभी एनिमी मुझे पीछे से शॉटगन से ही मार देता है। गाइस, मैं तो डर ही गया था कि कहां से मार दिया। बाकी ट्रिक मस्त है, जाके जरूर ट्राई करना। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 6 की, तो ये वर्क करेगी रिम नैम विलेज की साइड। ये ट्रिक थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी वरना एनिमी आपकी पेटी बना देंगे। तो राउंड स्टार्ट होते ही जल्दी से ग्रीन हाउस के पास आ जाना और पहले ग्लू वॉल को सीढ़ियों के पास लगा देना और फिर दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगाना और सीढ़ियों के ऊपर आके ग्लू वॉल पे जंप करते जाना। फिर इस ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ जाना। यहाँ से तुम अपने टीममेट्स को कवर दे सकते हो या फिर एनिमी की पेटी बना सकते हो। और मैंने तो एक एनिमी को खतरनाक हेडशॉट मार के नॉक भी कर दिया और दूसरा एनिमी भी मेरे टीममेट को मार रहा था तो उसको भी आराम से नॉक कर दिया और फिर तीसरे बंदे को भी 2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो छुप जाता है वरना उसकी भी पेटी बना देता। और मेरे टीममेट को तो पता भी नहीं था कि एनिमी कहाँ है, वो तो अपने मजे में ही थे। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता था, वरना एनिमी पूरी टीम को मार के चला जाता और तब भी नहीं पता चलता कि कहाँ से मार के गया। तो गाइस, वो एनिमी अपने फ्रेंड को रिवाइव देने जा रहा था, बट मेरा लक इतना अच्छा था कि एनिमी रिवाइव देने जा ही रहा था, लेकिन उसका फ्रेंड एलिमिनेट हो जाता है। एंड गाइस, मैं यहाँ थोड़ी देर नूब वॉक करता हूँ ताकि एनिमी जैसे ही बाहर निकले वैसे ही उसकी पेटी बना दूं। तभी एनिमी बाहर निकलता है और मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है, लेकिन उसको मैं खतरनाक हेडशॉट मार के पेल देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ हम इमोट दिखा के सेलिब्रेशन करते हैं ताकि एनिमी की जल के राख बन जाए। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 5 की, तो ये वर्क करेगी रिवर साइड की साइड की तरफ। बस आपको 3 ग्लू वॉल का यूज करना है। तो मैच स्टार्ट होते ही लेफ्ट साइड आ जाना इस कंटेनर के पास और फिर पहले ग्लू वॉल को कंटेनर में लगा देना और पीछे आके दूसरे ग्लू वॉल को कंटेनर के साइड में लगा देना और अब लास्ट ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगा देना और फिर 3-4 जंप मार के कंटेनर के ऊपर चढ़ जाना। बाकी तुम यहाँ से भी एनिमी को मार सकते हो, बट मुझे तो सामने वाली छत पे जाना था, इसलिए मैंने पहला ग्लू वॉल कंटेनर पे लगाया था। एंड गाइस, अब तुम रन करके सामने की साइड आ जाना क्योंकि मजा तो अभी आने वाला है। और एक एनिमी को मैं मार रहा था, लेकिन मेरा नूब टीममेट किल चुरा लेता है। तभी मुझे दूसरा एनिमी भी दिखता है, उसे तो मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। क्या पता उसका फ्रेंड आके रिवाइव कर दे। लेकिन गाइस, एक लास्ट बंदा तो हमारी ट्रिक यूज कर रहा था, तो मैं जल्दी से ग्लू वॉल को तोड़ देता हूँ ताकि वो ऊपर ना आ सके, वरना हमारा ये राउंड तो गया समझो। और गाइस, देखना वो एनिमी दूसरे मैच में हमारी ट्रिक ट्राई करेगा क्योंकि हम जब ये ट्रिक कर रहे थे तब उसने देख लिया होगा, इसलिए वो जरूर ट्राई करेगा। एंड अब मैं और एनिमी अकेले ही बचते हैं। देखते हैं एक विरोधी के खिलाफ कौन विन करता है। वैसे तो आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है कि हम ही विन करेंगे। एंड जोन भी छोटा हो रहा था, लेकिन हमारा लक दूसरी बार भी साथ देता है और जोन हमारी साइड बनता है। पहले तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, इसका नाम तो पता नहीं मुझे, आप कमेंट में बता देना। और लास्ट बंदा तो नीचे ही था, उसको तो मैं स्कोप करके 2 खतरनाक हेडशॉट मार के पेल देता हूँ और ये राउंड भी हम आसानी से जीत जाते हैं। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 4 की, तो ये वर्क करेगी केप टाउन की साइड। पहले वाली ट्रिक लेफ्ट साइड वर्क करती थी, लेकिन ये ट्रिक राइट साइड वर्क करेगी। ये ट्रिक तो इतनी आसान है कि बस एक ग्लू वॉल का यूज करना है। तो राउंड स्टार्ट होते ही लेफ्ट साइड आ जाना और ध्यान रखना सामने से कोई AWM का हेडशॉट न मार दे और एक ग्लू वॉल को डस्टबिन के पास लगा देना और डस्टबिन के ऊपर चढ़ जाना और जंप करके इस घर के ऊपर चढ़ जाना। और तुम यहाँ से भी अपने टीममेट को कवर दे सकते हो, लेकिन मुझे इतना खास व्यू नहीं मिल रहा था, तो मैं 2 ग्लू वॉल को घर के
के साइड में लगा देता हूँ, फिर ग्लू वॉल पे जंप करके दूसरे घर के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ से एक फायदा ये है कि एनिमी जैसे ही फाइट लेंगे आपको पूरा व्यू मिलेगा और जोन भी जल्दी नहीं आएगा। और एक बंदा तो पीछे से आ रहा था, उसको तो मैंने सिर्फ 3-4 गोली में ही निपटा दिया। तभी दूसरा टीममेट भी घर में जा रहा था, लेकिन मैंने उसे भी पेल दिया और यहाँ पे हम ये राउंड भी जीत जाते हैं। तो एक सेल्फी लेनी तो बनती है ना मेरी जान। और गाइस फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 3 की, तो ये वर्क करेगी शिपयार्ड की साइड। एंड सीरियसली ये ट्रिक तो इतनी आसान है कि आपको सिर्फ लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेनी है। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना। एंड गाइस मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई उनमें से सबसे आसान ये ट्रिक होने वाली है। तो सबसे पहले बहुत सारे कंटेनर्स रखे हैं, उनके ऊपर जंप लगा के चढ़ जाना और फिर कंटेनर के ऊपर बैठ जाना ताकि एनिमी आपको देख ना सके। तभी मुझे एक बंदा दिखा, लेकिन वो ग्लू वॉल लगा लेता है, इसलिए वो बच गया, वरना मैं उसकी पैटी बना देता। एंड दूसरा बंदा भी मुझे दिख जाता है, उसे तो मैं हेडशॉट मार के तुरंत नॉक कर देता हूँ। और गाइस एक बंदा तो सामने कंटेनर के ऊपर ही भागा जा रहा था, मुझे ये नहीं पता चला कि वो नीचे क्यों नहीं उतर गया। अगर नीचे चला जाता तो बच जाता। खैर हमें क्या, हमें तो किल से मतलब है। एंड तीसरा बंदा भी भाग के आ रहा था तो उसको भी पेल दिया। एंड लास्ट बंदे को तो मेरे दोस्त ने ही निपटा दिया और ये राउंड भी हम जीत जाते हैं। और गाइस फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 2 की, तो ये वर्क करेगी फैक्ट्री की साइड। एंड गाइस ये ट्रिक इतनी तो यूजफुल नहीं है, लेकिन आप आराम से 1-2 किल तो कर ही लोगे। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना। एंड गाइस इस ट्रिक में ग्लू वॉल का कोई यूज नहीं है, इसीलिए अगर आपका मन करे तो एक ग्लू वॉल परचेस कर लेना। बाकी आपको आ जाना है इस दुकान के पास और टायर पे जंप कर देना और फिर दूसरे टायर पे एक और जंप करोगे तो आप फैक्ट्री के इस पाइप के ऊपर आ जाओगे। एंड पाइप पे रन करके इधर डब्बे के पास आ जाना। और तभी एक एनिमी पीछे से आ रहा था तो उसको तो मैंने आराम से निपटा दिया। गाइस वो एनिमी ये सोच के आया होगा कि मैं पीछे से जाकर सबको मार दूंगा, लेकिन उसे क्या पता हम तो उसके भी बाप हैं, डब्बे के ऊपर चढ़ के सबको पेलेंगे। एंड दूसरा एनिमी भी नीचे था, उसको तो मैं यूएमपी से ही हेडशॉट मार देता हूँ। तभी उसका तीसरा फ्रेंड भी रिवाइव देने आ रहा था, लेकिन मैं उसे भी पेल देता हूँ। एंड गाइस अब एक लास्ट एनिमी ही बचता है, लेकिन वो इधर आता ही नहीं है। मैं वेट करते करते थक गया, जोन भी आ गया, लेकिन वो एनिमी नहीं आया। फिर मैं रॉकी भाई की एंट्री लेके नीचे उतरता हूँ और तुरंत टत्सुया की स्पीड मार के एनिमी की पीटी बना देता हूँ। सब सोच रहे होंगे गेम में रॉकी भाई कहाँ से घुस गए। और गाइस फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 1 की, तो ये वर्क करेगी मार्स इलेक्ट्रिक की साइड। बस आपको एक ग्लू वॉल का यूज करना है और एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेनी है। तो राउंड स्टार्ट होते ही लेफ्ट साइड आ जाना। एंड गाइस मैंने इस बार ग्रोजा ली थी, लेकिन गाइस ग्रोजा से अच्छी पराफॉल चलती है, वो स्टोर में नहीं थी, वरना मैं पराफॉल ही यूज करता हूँ। और फिर एक ग्लू वॉल को सीढ़ियों के ऊपर लगा देना और सीढ़ियों के ऊपर आके जंप करके इसके ऊपर लेट जाना। और तभी एक बंदा मुझे दिखता है, उसे तो मैं ग्रोजा से हेडशॉट मार के वहीं पे ही निपटा देता हूँ और थोड़ी देर बाद फिनिश भी कर देता हूँ। एंड गाइस सामने एक ही बंदा बचता है और हम 3 थे, लेकिन वो अकेला एनिमी मेरे दोनों टीममेट को पेल देता है। अब थी मेरी बारी, देखते हैं कौन पहले पेलता है। A few moments later. तो गाइस थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ और मैं कवर लेके रश मारने की सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास था एक तड़कता भड़कता ग्रेनेड। तो जैसे ही मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, एनिमी तुरंत बाहर निकलता है, जैसे चूहा निकलता है वैसे ही। तो मैं उसको आराम से पेल देता हूँ और हम ये राउंड भी जीत जाते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो बस यहीं तक इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सी ट्रिक सबसे ओपी लगी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।